हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जुडिशरी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो बेसिकली जुडिशरी एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज कहलाता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में वो 1 मार्क कैरी करता है, बट किसी किसी स्टेट में ये ईच क्वेश्चन 2 मार्क का भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश। सो इसके बाद अगर आपने प्रिलिमिनरी स्टेज क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपका आता है सेकेंड स्टेज, दैट इज मेंस आंसर राइटिंग। सो मेंस में आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा। ये इसमें 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, कहीं कहीं स्टेज में तो इवन 25 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेस्ड ऑन लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। अगर आपने ये सेकेंड स्टेज पे क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू स्टेज, और ये फाइनल स्टेज होगा। अगर आपने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो आपका जुडिशरी में मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है सिलेक्ट योर स्टेट। जैसे कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको जुडिशरी करना है, तो आपको पहले एक स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली ऑल द स्टेट्स में या मेजॉरिटी स्टेट्स में जुडिशरी का एग्जाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने स्टेट सिलेक्ट नहीं किया तो शायद आप अच्छी तरह से जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग सिलेबस होता है। तो उस हिसाब से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नो द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। तो आपको, अगर आपने स्टेट सिलेक्ट कर लिया तो आपको उस स्टेट का सिलेबस एनालाइज करना पड़ेगा अच्छी तरह से, कि उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। अगर आपको सिलेबस जानना हो तो ये किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, या तो गूगल में भी मिल ही जाएगा सिलेबस। तो आपको अच्छे से सिलेबस एनालाइज करना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, कितने मार्क्स का बाइफर्केशन होता है, किस हिसाब से आपका नोटिफिकेशन निकलता है, किस हिसाब से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पहले तो आपको सिलेबस एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है टाइम टेबल। तो अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको जुडिशरी ही करना है, तो आपको टाइम टेबल भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो टाइम टेबल आप इस तरह से बनाएं जो आप अपने डेली रूटीन में फॉलो कर पाए। जैसे कि अगर आप लॉ स्टूडेंट है या एलएलएम कर रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज के टाइमिंग के बाद ऐसे करके टाइम टेबल बनाएं, जिससे आपका कॉलेज की पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो, प्लस आप घर पे रह के अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाओ। या तो अगर आप सपोज प्रैक्टिस में है, तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा, जिससे आप दोनों ही चीज़ें एक साथ बैलेंस कर पाए। या तो अगर आप फुल टाइम जुडिशरी एस्पिरेंट है, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा कि आप एक दिन में ऑल द मेजर कॉन्सेप्ट्स जो है वो टच कर पाए। जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग हो गए, आंसर राइटिंग हो गया, देन लैंग्वेज पेपर हो गया, देन करंट अफेयर्स। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स आपको उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेंस की जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशरी की तैयारी करें। बिकॉज अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो अल्टीमेटली आपका प्रीलिम एग्जाम्स के लिए भी तैयारी हो ही जाएगी। तो आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाए, इस तरह से अपना प्रिपरेशन करें कि आपका मेंस भी कवर हो जाए। सो दैट्स ऑल। थैंक यू।